उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में योगी पार्क के लोकार्पण पर 138 करोड़ की 14 परियोजनाएं आज बुलंदशहर में 138 करोड़ रुपए की लागत से 14 परियोजनाओं का जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया लोकार्पण। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा नहर किनारे योगी पार्क का किया शुभारंभ। पार्क और नहर किनारे पिकनिक स्पॉट सार्वजनिक फूड एवं रिक्रिएशन जोन के रूप में किया विकसित। नहर की साफ सफाई एवं गंगा किनारे स्वच्छ वातावरण के लिए सरकार का प्रयास जारी। किन परियोजनाओं का और कितनी लागत? आज 14 अदद जो परियोजनाएं हैं उसका संपूर्ण हुआ उत्तरम। लगभग 138 करोड़ की सभी परियोजनाएं थी। लाइनिंग है, रेगुलेटर है, इस प्रकार की जितनी भी परियोजना थी वो पूर्ण हुई है, जिससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उसका वातावरण में भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि आने वाला समय, कल भी मैं बैठा था, लगभग ऐसी 41 हमारी नहरें थी जो जेईई ने नीचे दौड़ा करके, हमारे अधिकारियों ने जो दौड़ा करके जो नहरें पटी हुई थी। मान लो पहले हमारे भट्टे भी थे, हमारे विभाग के अपने भट्टे थे, तो अपने भट्टे थे तो बहुत दिनों से भट्टे बंद हो गए, तो उस भट्टे की भी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो ये पूरा ढूंढने के बाद और ऐसे कल जो शारदा सहाय की हम बैठक लिए, लगभग 41 हमारी नहरें और भट्टे नहीं मिल रहे थे। वो अभी साल भर के अंदर उन्होंने भट्टा भी अतिक्रमण जो था उसको भी अपने पास लिए और नहरें भी जिंदा करके उसी बजट में, कोई अलग से हम 41 नहरों का टेंडर देते तो 100-200-300 करोड़ खर्चा होता, लेकिन उसी में अपने ही खर्चे से निकाल कर और उस नहरों को भी ठीक करने के कारण और किसानों को सिंचित क्षमता बढ़ा है। तो आने वाला टेल की सफाई है, चाहे लाइनिंग है, रेगुलेटर है, साइफन है, ये सबों का चुस्त दुरुस्त करने से और इनका जीर्णोद्धार होने से पानी की क्षमता भी बढ़ी, स्पीड में बढ़ा और किसानों तक, टेल तक पानी भी पहुंच रहा है। मंत्री, सरकारी विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके गांव में अभी भी सड़कें खराब हैं, जबकि आपने कहा था कि सड़कें अगर ऐसी हैं तो यदि ऐसा कोई दोषी मिलता है, यदि खराब है तो सस्पेंड होंगे, नौकरी जाएगी। लास्ट सवाल है, अलंकार अग्निहोत्री अभी भी कह रहे हैं कि सरकार यूजीसी पर समाज को बांटने का काम कर रही है। कि हम लोग राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भोजन मिले, रहने को छत मिले, ऐसा न कोई दुखी हो। ये न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवार, न बसवाद, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। और हम सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, पार्टी हम लोगों सभी की चिंता करते हैं, सभी के विकास के, किसी को तकलीफ नहीं होने पाएगा। मंत्री, एसआईआर को लेकर भी लगातार विरोधी पार्टियां जो है तरह तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? करें, वो तो विरोध है। आप कुछ भी करेंगे, कहिए वो आतंकवाद का समर्थन करने लगे। अब नक्सलवाद में समाप्त कर रहा हूँ, आतंकवाद समाप्त कर रहा हूँ। श्रीनगर में 300 मतलब तिरंगा झंडा फहरा, 370 हटाए, राम मंदिर निर्माण किया, वो उसका विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, को पुतला फूकने लगे वो लोग। तो हम लोगों का काम है राष्ट्र के हित में काम करना, गरीब के हित में काम करना। जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम अपना है कि कोई दुखी ना हो, कोई तकलीफ ना, दंगा ना हो, फसाद हो, और जब जब सरकार में आवे तो गरीबों की सेवा करें, और सरकार नहीं है तो कार्यकर्ता का निर्माण करें। ऐसा कार्यकर्ता जो देश का गौरव अटल बिहारी वाजपेयी बन सके, कल का नरेंद्र मोदी की अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे देश की चिंता करें। राज्य के योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हैं, अपने परिवार की नहीं, राष्ट्र की चिंता करें, देश की चिंता करें, गरीब की चिंता करें, यानी सभी के कल्याण करें, सभी के पक्ष में खड़ा रहे और ऐसा किसी को तकलीफ दुख न हो, इस प्रकार की सेवा करना। जब जब सत्ता आते हैं सेवा करते हैं। मान लो आज मैं सिंचाई मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अधिकारी कर्मचारी का शोषण न हो और ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा इतना करें कि गरीब की सेवा करते रहें, टेल तक पानी पहुँचाएं, उनके घर तक पानी पहुँचे, ये सेवा करें। मंत्री के नाते मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं सिंचाई विभाग का एक तरह हमें मिला है नौकरी करने के लिए कि ये विभाग अच्छा चले, सुंदर चले, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न, लूट खसोट न हो, आराम से चले, और जो दोषी इसमें पाए जाएँ उनको सजा दो, अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रशंसा करो।